ये जो आपने बनाया, ये थोड़ा-सा और बेटर हो सकता था और इसमें आपने बनाया कैसे प्रिंट आउट के पर्पज़। टाइपिंग वगैरह होगा तो प्रॉब्लम होगा ना सर। बहुत सारे मर्ज आपने किया हुआ है। इसको मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले आप एक कॉलम जो दिख रहा है ना आपको ये, इसको लेके चलिए, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शंस को लेके चलिए, दिख रहा है? तो टोटल कितने कॉलम्स हैं? तो ये टोटल कॉलम्स है हमारा 6 कॉलम्स है, राइट? तो मैं यहाँ पे 6 एक कॉलम छोड़ दूँगा और ये मैं सोचूँगा कि भई ये जो है एम्प्लॉयी आईडी यहीं पे आएगा, ये रहा। तो ये जो आपने बहुत सारे मर्ज कर रखा है, मर्ज की ज़रूरत नहीं है। हम कॉलम बड़ा कर लेंगे, 3 और 3 6। ये देखिए इतने एरिया में ही हमारा बन जाएगा, समझे? इसको हम थोड़ा-सा बड़ा कर, राइट? और जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएँ तो फॉर्मूला बार से ग्रिड लाइन को हटा दें, ठीक है? अब ये पूरा एक राउंडिंग शेप दिख रहा है आपको, तो मैं भी इसको क्या करता हूँ यहाँ ऊपर से जो कॉलम हमने बड़ा किया है, ये एक कॉलम और ऐड करता हूँ मुझे, एक कॉलम और ऐड किया और यहाँ से लेके जो हमने बड़ा किया था उसके एक कॉलम बाद और एक नीचे तक की संभावित एरिया ले लेता हूँ, ठीक है? बाद में कुछ छोटा ज़रा छोटा-बड़ा करूँगा मैं और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑल बॉर्डर, ठीक है? अब इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ और यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ। तो ऐसा लगेगा कि ये बॉर्डर है, ठीक है? अब जैसे कि जो आपका कॉलम्स हो ना, पहले कॉलम्स का कर लिया कीजिए। तो कॉलम्स को थोड़ा-सा बड़ा करना है मुझे, बड़ा करके इसको सेलेक्ट पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है? और हम राइट क्लिक करके पहले स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, पहले टाइपिंग-वाइपिंग नहीं कीजिए। क्या कीजिए पहले? स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। तो ये छोटा वाला बॉर्डर लिया और यहाँ पे बॉर्डर लिया, किया, ठीक है? अब इसमें अपनी टाइपिंग शुरू करेंगे। तो आपने जो टाइप कर रखा है उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कॉलम नेम, अब यहाँ दिक्कत है तो क्या करेंगे? पूरे को सिलेक्ट करके टॉप और ये देखिए यहाँ पे मिडल कर देंगे। एम्प्लॉयी आईडी, एम्प्लॉयी नेम, उसके बाद यहाँ पे क्या है सेगमेंट नंबर, उसके बाद क्या है यहाँ पे फॉर्म डेट। तो पहले जो है कॉलम वाली हेडिंग है ना जो कॉलम वगैरह वो कर लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर मैं ऊपर यहाँ से बनाना शुरू किया, नीचे कॉलम एडजस्ट करूँगा तो ये ऊपर भी एडजस्ट करना पड़ जाएगा। बात समझ में आया सर? कि पहले अब मान लीजिए कि आपने पहले ये सब बना लिया, फिर आप कॉलम बना रहे हैं, तो कॉलम को छोटा-बड़ा करोगे ना सर? तो फिर ऊपर का फिर एडजस्ट नहीं करना होगा, तो पहले आप जो कॉलम वाला पार्ट है ना, वो तैयार कर लीजिए। ये फ्रॉम हो गया, फ्रॉम डेट, टू डेट एंड चेक इश्यू डेट, चेक इश्यू डेट। अब यहाँ पे जो ये फालतू के 2 कॉलम बच रहे हैं ना, ठीक है सर? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें क्या था? एक मिनट फ्रॉम टू, फ्रॉम टू कितना है 5 हो गया है, एक छठा ये आ गया। इसको भी डिलीट कर, हो गया? अब इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, बीच में डालूँगा सिर्फ़ नंबर को। ये आ गया सर? उसी तरह से ये जो साइज़ कितना है इसका? इसका साइज़ है, इसका साइज़ थोड़ा-सा कम करना चाहता हूँ, कम भी कर सकते हैं। इसकी साइज़ है बस 32 पिक्सल। इसको भी मैं 32 कर देता हूँ, ठीक है? और जो फ़ॉर्मेटिंग यहाँ लगी है, अब इसी फ़ॉर्मेटिंग को मैं क्या कर यहाँ से लिया, फॉर्मेट कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हो या फिर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे फॉर्मेट आता है, इससे भी कर सकते हो। हो गया सर?
अब मैं एक रो को छोड़ूंगा थोड़ा सा छोटा करके। अब यहाँ पूरे को कलर करना है। कलर, अब कलर के लिए यहाँ बहुत सारे कलर शेड है, वो ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से कलर, थोड़ी सी कलर ब्लाइंडनेस है मेरी सर, मुझे कलर जरा समझ में नहीं आता। अब ये डिस्क्रिप्शंस है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस को डाला। अब यहाँ पे क्या करें, पूरे को सेलेक्ट करते हैं और इसको मिडल और सेंटर करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शंस डाले, आवर्स, हमारा आवर्स होगा। यहाँ पे मुझे रेट होगा मेरा, यहाँ पे अर्निंग्स होंगे, और यहाँ मेरे डिडक्शंस होंगे। ठीक है, और डिडक्शन के बाद अमाउंट हो गया। तो ये क्या हुआ सर, टाइप करने में आसानी हो गया, आपने इतना सारा मर्ज कर रखा है तो टाइप करने में प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे अब सोचिए, यहाँ पे मुझे 100 आवर्स लिखने हैं तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे देखिए, समझे कि नहीं समझे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका फॉर्मेट खराब है वगैरह, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपकी फॉर्मेट बना है प्रिंट आउट के पर्पज से, हार्ड कॉपी के पर्पज से। लेकिन हम जब एक्सेल में रिपोर्ट्स बनाने के लिए बनाएंगे तो हमें सॉफ्ट कॉपी के पर्पज से चाहिए। अब ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ यहाँ से हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने इसमें भी एक एक लाइन छोड़ रखा है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ डेटा के अंदर आता है रिमूव डुप्लीकेट, मैं करता हूँ इसमें कंटिन्यू करनी सिलेक्शन, तो सारे ब्लैंक हट गए, एक ब्लैंक सिर्फ रह गया है और कुछ नहीं, इसको भी डिलीट मार देता हूँ। आ गया सर। उसी तरह से इसको भी उठाता हूँ और यहाँ डिडक्शन, और डिडक्शन में भी मैं सेम पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ और डिलीट, सॉरी, रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के यहाँ इस पूरे को सिलेक्ट करके, एक मिनट ये हो गया प्रॉब्लम, तो इसके लिए कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल डी कर देंगे तो फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी होता है फिल डाउन। और एक रो छोड़ के इसको यहाँ पे आते हैं, पूरे को सिलेक्ट करके सेम कलर, सेम कलर हो गया। अब सेम कलर में यहाँ पे ये जो अर्निंग वगैरह है वो डालें। तो ये पहले तो ऊपर आना डिटेल। अब इसमें अब इसमें दिक्कत है, डिटेल पीरियड टू पीरियड फ्रॉम डेट। ठीक है ना, तो डिटेल को उठाया मैंने और यहाँ पे डिटेल डाला। अब मर्ज करने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना। मर्ज करने की जरूरत तब होती है जब हमें एक बड़ा सा एरिया लिखना होता है, हम बिना मर्ज के भी इस तरह से डाल सकते हैं। ये रहा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया और मिडल। अब जो डिटेल हमने उठाया, ये डिटेल उठा लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। देखिए बहुत ज़्यादा आपने सिलेक्शन कर रखी थी, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, नॉर्मल पेस्ट नहीं, मुझे यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा और पेस्ट स्पेशल में वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये जो ब्लैंक्स है उसको डुप्लीकेट करके या फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करते चले जाएं, डिलीट हो जाए।
इसलिए मैंने एक बड़ा सा एरिया लिया था सर। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे लेते हैं और राइट क्लिक कर बॉर्डर में चले जाते हैं। कहाँ? फॉर्मेट सेल के बॉर्डर, और ऊपर ए मोटा बॉर्डर हो गया, पतला वाला बॉर्डर लेके ऊपर हम यहाँ डाल। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एरिया, एरिया ज्यादा भी ले सकते हैं या फिर कॉलम को ही बड़ा कर लीजिए। और कॉलम कम लेते हैं तो इससे आपकी साइज भी कम होती है सर, फाइल की। ठीक है सर, क्योंकि जब फॉर्मेटिंग या ये पिक्चर्स वगैरह चार्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा साइज बन जाता है, फाइल की साइज हैवी हो जाती है। हो गया सर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, और यहाँ तक सही रहेगा। इसकी कलर सेम करते हैं। फिर अब यहाँ पे इसको उठाते हैं और नीचे तक, और ये थोड़ा सा नीचे, यहाँ यहाँ नीचे इसकी कलर को हम कर देते हैं यहाँ से डार्क वाली। ठीक है, और फिर अब मुझे यहाँ पे बीच में सैलरी स्लिप रखने हैं, इसलिए इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज। अब यहाँ पे लिखूंगा सैलरी, अब इसको मैं यहाँ से कलर व्हाइट कर दूंगा, व्हाइट बोल्ड, और इसकी साइज में बढ़ा दूँ, बस बहुत ज़्यादा हो गया, ये सही है। ठीक है, और यहाँ इसको अब यहाँ मर्ज करना जरूरी है। यहाँ पे कंपनी नेम तो मैं अपना आईपीटी एक्सेल स्कूल ही डाल देता हूँ, तो मेरा ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा ना जब। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने ये किया ना, ये कैसे करें, ये जोड़िए कंपनी का लोगो यहाँ डाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लोगो हमें डालना है ना सर, तो हम वहाँ पे कलर काहे किए, कलर करने की जरूरत नहीं है, किसी भी कंपनी का लोगो उठाइए और डाल दीजिए, जैसे कि मैं अपना ट्रेनिंग सेंटर का लोगो उठा रहा हूँ प्रिंट या स्क्रीन लेके, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसी गूगल वगैरह से किसी कंपनी का, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, साइज छोटा कीजिए। हो गया सर। अब यहाँ पे जो इनिशियल्स हैं वो डाल दीजिए कि आईपीटी एक्सेल स्कूल, एड्रेस ईयर न्यू दिल्ली 1166 2। क्या हो गया, लग रहा है कीबोर्ड का माउस, कीबोर्ड दिल्ली में था, फिलहाल तो नहीं हूँ लेकिन दिल्ली से ही ऑपरेट कर रहा था। कोविड के बाद से सर दिल्ली ने डंडे मार के भगा दिए, पूरी फैमिली को कोविड हो गया। और उस समय दिल्ली की सिचुएशन पता ही था आपको, शायद आपने सुना होगा। तो वहाँ से फिर आ गया मैं, तो वापस अभी नहीं गया, बच्चों का स्कूल यहीं पे शुरू हो गया तो मैं वापस गया नहीं। ऐसे भी दिल्ली भी घर से ही काम करना था, यहाँ भी घर से ही काम करना था। फिर जाऊँगा सर, बच्चे लोगों का अभी फिर कॉलेज वगैरह के लिए उधर जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो डेटा वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, डेटा तो डलेगी। अब देखिए आपके और मेरे में क्या अंतर है। सबसे पहले आपका वर्टिकल है तो जिस कारण से प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होगी, मेरा स्क्वायर है
तो प्रिंटिंग एक पेज पे सही आएगा, आपका एक पेज पे नहीं आएगा। देखिए, अगर मैं इसको फिट टू वन पेज करते हैं यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे नैरो मार्जिन कर देता हूँ, स्केलिंग में करता हूँ फिट टू वन पेज। तो देखिए क्या होगा सर, ऊपर में सैलरी दिखेगा, नीचे पूरा गायब रहेगा, दिख रहा है सर। अब ले सर प्रिंट आउट कहाँ जाता है आप सैलरी का, अब मेरा देखिए, तो मेरे में क्या है, मेरा भी एक पेज में नहीं है, तो स्केलिंग कर देता हूँ मैं फिट टू वन पेज। तो थोड़ा सा वर्टिकल है, थोड़ा सा और बड़ा होगा, डिटेल डालेंगे थोड़ा सा, और अगर ऐसा दिक्कत है बड़ा, अगर एक पेज में करना है, तो इन सब की जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं नीचे की तरफ, स्पेस के साथ। तो आपने इसके बीच में स्पेस देने के लिए आपने क्या किया था, नया कॉलम ऐड किया था, राइट, नया रो ऐड किया था, और मैंने क्या किया, साइज बढ़ा दिया। तो साइज बढ़ाने से क्या होगा कि फॉर्मूले वगैरह टाइपिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी सर, समझे, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला वगैरह लगा सकेंगे, आसानी से यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो जब भी आप बनाएं, तो इस तरह के बहुत सारे कॉलम्स का इस्तेमाल ना करें, आप जो है नॉर्मल जितना जरूरत हो कॉलम का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें यहाँ पे डाटा टाइप भी करना है। मर्ज जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक मर्ज ना करें, समझ में आया। अब ये चीज समझिए कि ये जो मैंने आपको फॉर्मेटिंग बनाने के लिए बोला, अब इसका क्या बेनिफिट क्या है बताइए, क्या समझे कि इसको, इस पे अच्छी एक्सपर्ट होने से हमारी हमें मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए कभी भी डैशबोर्ड में काम आएगा वो तो ठीक है। देखिए होता है क्या है, जब कुछ आप रिपोर्ट, आप कुछ ना कुछ बना के भेजोगे ना सर, आप ऑफिस में जब काम करने के लिए बैठेंगे, तो कुछ ना कुछ चीजें बना के आगे फॉरवर्ड करते हैं, चाहे इनिशियल्स हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, कुछ भी बना के भेजते हैं ना सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके यहाँ से निकला हुआ रिपोर्ट जो किसी के सामने में खुले, तो पहली नजर में दिखे कि हाँ किसी प्रोफेशनल्स का बनाया हुआ रिपोर्ट है। बस समझ में आया? ऐसा ना लगे किसी मतलब कि कंप्यूटर में किसी का हाथ बहुत तंग है, जैसे तैसे उसने बना दिया है, ऐसा ना लगे। क्या बोल रहे हैं सर। अब जैसे कि ये देखिए, मैं गूगल पे देख रहा हूँ, देख मैं गूगल का सारा बहुत लेता हूँ, इमेज गूगल पे इमेज किया, रिपोर्ट फॉर्मेट इन एक्सेल, इसमें आप देख सकते हैं। अब जैसे कि किसी को आपने इस तरह का रिपोर्ट बना के भेज दिया, दिखा सर, लेकिन इसी रिपोर्ट को थोड़ा सा इस तरह के फॉर्मेट में डाल दिया, हेडिंग वेडिंग के साथ, या इस तरह के फॉर्मेट में डाल दिया, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है इस तरह के फॉर्मेट में डाल दिया, तो अच्छा दिखेगा ना सर। आप किसी को डायरेक्ट इस तरह का रिपोर्ट भेज दिया, या फिर इसी रिपोर्ट को थोड़ा सा विजुलाइज करके मॉडिफाई करके थोड़ा सा ठीक ठाक रिपोर्ट बना के भेजा, दिख रहा है सर, तो आपको साफ दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि कहने का मतलब यह है कि आप जब किसी को रिपोर्ट भेजते हैं, तो कोई ना कोई उस रिपोर्ट को देखता है। देखने वाले कुछ जूनियर है, कुछ सीनियर है। जूनियर आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ ही हैज द नॉलेज, सीनियर आपके इस काम को नोटिस करेंगे, जो कि आगे आपका अप्रेजल में काम आएगा, या फिर कुछ और चीजों में काम आ सकता है। क्या, यह कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आप एक फोटोग्राफर हैं, और आप फोटो खींच के जो फोटो बनाते हैं जैसा तैसा बना दीजिएगा, तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो नहीं रहेगी ना उतना मार्केट में। लेकिन आपके एंड से निकला हुआ हर एक फोटो इतना अच्छा होता है कि हर कोई चाहेगा आपसे फोटो खींचवा। उसी तरीके से आपके यहाँ से बना हुआ हर रिपोर्ट वेल मेंटेन, वेल विजुलाइज एंड वेल फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि
हर एक चीज़ समझ में आए। अब कुछ ना तो सिर्फ़ फॉर्मेटिंग अच्छा दिखने के लिए नहीं होता है, कैटेगराइज़ करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे यहीं पे देखिए, रेगुलर पे ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इकट्ठे एक ही जगह पे खिचड़ी की तरह रख दिया जाए, तो क्या होगा? समझना मुश्किल होगा ना सर? उसके अलावा हम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल और भी करते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स हमने दिए कि भाई ए सेल हमारे जैन के अंदर और ए सेल हमारे फैब में है। कहाँ है? फैब में, सॉरी, फैब में। अब सामने वाले बंदे को समझना तो मुश्किल हो जाएगा ना कि किस मंथ में ज़्यादा है, किस मंथ में कम है। ऐसे केस में इन दोनों को सेलेक्ट करके अगर मैं एक विजुलाइज़ लगा दिया, अब क्या लग रहा है? अभी कहाँ दाएँ शंकर हजार करने की ज़रूरत है? साफ-साफ दिख रहा है कि जैन इज़ द अप एंड फाइव इज़ द डाउन। तो वही चीज़ है कि रिपोर्ट में डली गई छोटी-सी कलर भी हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अब मैं कोई फ़ॉर्मेट अपने से नहीं दूँगा, मैंने फ़ॉर्मेट बनाने का तरीका बता दिया। अब ये फ़ॉर्मेट आप खुद जो है 2-4 फ़ॉर्मेट बनाएँगे, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छी से। बनाने का तरीका समझा दिया, कलर लगाना, बॉर्डर लगाना कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो अब आप जो है इस पे गूगल पे सर्च करें रिपोर्ट फॉर्मेट इन एक्सेल और इमेज वाले सेक्शन में चले जाएँ, जहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। ठीक है ना? ऊपर कैटेगरी भी है, कैटेगरी भी देख सकते हैं, जैसे स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, तो ये स्प्रेडशीट से रिलेटेड बहुत सारे आप फॉर्मेट्स आ गए। ठीक है ना? तो आप कम से कम 5 फॉर्मेट खुद से 5 मिनट से कराओगे कि नेक्स्ट क्लास 2nd जैन को होगी सर।